हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी रीजनिंग का बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि मेरे इस चैनल पर रीजनिंग का प्रतिदिन क्लास कराई जाती है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, वहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या इसमें कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो 20 यहाँ बड़ी संख्या है, 26 यहाँ बड़ी संख्या है। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ प्रश्नों को बनाया जाता है। तो इसको हम लोग इधर से इधर की तरफ हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाएंगे। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ 6 दिए हुए, फिर यहाँ 3 दिए हुए, फिर यहाँ 8 दिए हुए। इन तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 20 लाए हुए हैं। इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ जोड़ते हैं। 6 प्लस कितना हो जाएगा जी? 6 प्लस 3 प्लस 8। अब इसको जोड़ करके देखिए कितना आता है। 8 3 11, 11 6 कितना हो जाता है? 11 6 17 हो जाता है। अब इस 17 में हम लोग क्या कर देंगे, इस 17 में इस 3 को जोड़ देंगे। 17 में 3 को जोड़िएगा तो कितना होता है जी? 17 3 20 हो जाता है। देखिए यहाँ 20 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 11 दिए हुए, 4 दिए हुए, 7 दिए हुए, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। चलिए यहाँ जोड़ते हैं। 11 प्लस कितना कर देंगे? 11 प्लस 4 प्लस 7। अब इसको जोड़ करके देखिए, 7 4 11, 11 कितना हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा। अब इस 22 में क्या कर देना है? इस 4 को जोड़ देना है। 22 में जब 4 जोड़िएगा तो 22 4 कितना हो जाएगा जी? 26 हो जाएगा। देखिए यहाँ 26 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इस 9 5 को और 1 को, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 प्लस कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 9 5 14, 1 कितना हो जाएगा जी? 15। अब इस 15 में क्या कर देना है? इस 5 को जोड़ देना है। तो 15 में जब 5 जोड़िएगा तो 15 5 कितना होता है? 15 5 20 होता है। तो यही 20 जो है, ये वाला 20 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ नोट होगा। यही 20 इसका आंसर है। अब देखिए किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में 20 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? इस 6 को, 3 को और 8 को आपस में जोड़ दिया। तो 8 3 11, 11 6 17 होता है। और वहाँ 17 हम लोग लिख दिए। अब 17 में क्या किए हैं? फिर से इस 3 को जोड़ दिए हैं। 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, यहाँ 11 4 को और 7 को आपस में जोड़ दिए हैं। तो 7 4 11, 11 22 हो जाता है। 22 यहाँ लिख दिए हैं। अब इस 22 में क्या कर दिए हैं? इस 4 को जोड़ दिए हैं। तो 22 4 26 हो जाता है। देखिए यहाँ 26 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, इस 9 5 को और 1 को आपस में जोड़ दिए हैं। तो 9 5 14, 15 होता है। उस 15 में क्या कर दिए हैं? इस 5 को फिर से जोड़ दिए हैं। तो 15 5 20 हो गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया जी? 20 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नमन उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, और दाहिने तरफ हो जाता है पूर्व और बाएं तरफ हो जाता है पश्चिम। इसी डायरेक्शन की मदद से इस प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है कि नमन उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि नमन यहाँ है, यहाँ से उत्तर की तरफ कितना चला? 6 किलोमीटर चलता है। और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पूरब की तरफ घूम गया और कितना चला? 8 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? यहाँ से वो चला, यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसका ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूला पर बनाना होगा। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसमें कर्ण स्क्वायर कौन हो जाएगा जी? ए सी जो है कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा जी? ए सी स्क्वायर बराबर, इसमें लंब कौन हो जाएगा? ए बी जो है लंब हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा जी? बी सी आधार हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर कर देते हैं। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, ए बी का कितना मान है? ए बी का मान जो है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद बी सी का मान जो है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 6 6 1 36 हो जाता है। और 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाता है। अब 36 और 64 को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा।
अब यहाँ AC का स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ जो है यहाँ रूट चढ़ जाएगा 100 को ऊपर, तो 100 का कितना होगा जी 10 होगा। यही जो है 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में जो है 10 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि R से अभिप्राय भाग Q से अभिप्राय गुना P से अभिप्राय जोड़ हो तो इस समीकरण का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है कि R से अभिप्राय भाग, जहाँ समीकरण में R दिया रहेगा वहाँ हम लोग भाग का सिंबल दे देंगे, तो यहाँ R है तो यहाँ हम लोग भाग का सिंबल दे देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए Q से अभिप्राय गुना, जहाँ Q दिया रहेगा समीकरण में वहाँ हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो यहाँ Q है तो यहाँ गुना कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में क्या दिए हुए P से अभिप्राय जोड़, जहाँ समीकरण में P दिया रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जोड़ का सिंबल डाल देंगे, तो यहाँ P है तो यहाँ हम लोग जोड़ का सिंबल डाल देते हैं। अब हम लोग यहाँ नया समीकरण लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा जी 18 भागा हो जाएगा 9 प्लस 2 गुने हो जाएगा 8। अब इसी समीकरण को क्या करना है हल करना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न में ब्रैकेट और ऑफ कहीं भी नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। तो डिवाइड के रूप में कौन है जी, यहाँ 18 डिवाइड 9 है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 2 गुने हो जाएगा 8। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे मल्टीप्लाई का काम करेंगे, डिवाइड का काम तो कर दिए, मल्टीप्लाई का आप करिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 2 प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जो है 16 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, तो 16 2 कितना हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। यही 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 18 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 18 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए श्रेणी में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ एक सीरीज दिए हुए, इसी सीरीज में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 43 दिए हुए, फिर 31 दिए हुए, फिर यहाँ 38 दिए हुए, फिर यहाँ 26 दिए हुए, फिर यहाँ 33 दिए हुए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि संख्या जो है घट बढ़ रहा है। जब संख्याएँ घटता बढ़ता हो तो उस कंडीशन में एक एक का गैप कर देते हैं। 43 से हम लोग देखेंगे 38 को, फिर 26 को गैप कर देंगे, हम लोग देखेंगे 33 को। तो 43 से 38 कैसे लाए हुए हैं, अगर 43 में -5 कर दे रहे हैं तो 43 - 5 38 हो जाएगा। फिर 38 से यहाँ 33 है, इस 38 में भी -5 कर दे रहे हैं तो 38 - 5 33 हो जाएगा। फिर बाकी शेष इसमें जितने संख्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ 31 है, उसके बाद 26 है, तो 31 से 26 कैसे आ गया जी, इसमें भी अगर -5 कर दे रहे हैं 31 - 5 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी जो है हम लोग -5 कर देंगे, तो 26 - 5 कितना होता है 21 होता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे 21 नोट होगा। यही 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 21 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में 21 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्न के अनुसार समीकरण में सिंबल को डालेंगे। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, जहाँ जहाँ समीकरण में प्लस दिया रहेगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस यहाँ है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस यहाँ है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आगे प्रश्न में देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, जहाँ मल्टीप्लाई दिया रहेगा वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए डिवाइड का अर्थ प्लस है, जहाँ डिवाइड दिया रहेगा वहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं, तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। फिर देखिए प्रश्न में और माइनस का अर्थ डिवाइड है, जहाँ माइनस दिया रहेगा समीकरण में वहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ समीकरण लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा जी 117 गुने 6 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 गुने 2 प्लस हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 52। अब इसी समीकरण को क्या कर देना है जी, इसी समीकरण को हल कर देना है।
इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है। तो यहाँ 117 गुने क्या लिख देंगे, 6/9 के रूप में लिख सकते हैं। गुने हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 52। अब इसको जो है 13 नामा 117 ये जो है कट सकता है। 13 नामा कितना हो जाएगा जी, 117 हो जाएगा। यहाँ 13 लिख देते हैं। अब यहाँ जो है हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम कर देते हैं। तो 13 छक्का 78, 78 दूनी हो जाता है 156। 156 प्लस हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 52। अब इसको चलिए इधर हल कर लेते हैं। तो अब इसको क्या कर देंगे जी, 156 और 25 को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 6 5 कितना हो जाएगा जी, 6 5 11 हो जाता है। और उसके बाद यहाँ 5 2 7 1 8 हो जाएगा। और उसके बाद एक यहाँ उतर जाएगा, 181 आ गया। 181 में कितना माइनस कर देंगे, 52 माइनस कर दीजिए। अब एक में से 2 माइनस नहीं होगा तो इसको क्या कर लेंगे, बगल से हासिल लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 2 11। अब 8 एक हासिल दिया है तो 8 क्या हो गया, 7 हो गया। 7 में से 5 को घटाइए तो 2 हो जाएगा। एक के यहाँ एक नोट कर देंगे, कितना आया जी, 129 आया। यही 129 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में जो है 129 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी में 129 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आज शुक्रवार है तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न में देखना कि कितना दिन दिए हुए हैं। तो यहाँ 73 दिन दिए हुए हैं। अब इस 73 दिन में क्या कर देंगे, एक सप्ताह से 7 से भाग कर देंगे। तो चलिए हम लोग 73 में 7 से भाग कर देते हैं। तो 7 दहिया के कितना हो जाएगा जी, 7 दहिया के 70 हो जाएगा। अब 73 में 70 को माइनस कर दीजिए तो शेष फल यहाँ 3 आ जाएगा। यही शेष फल जो 3 आया, क्या कर देंगे, जो प्रश्न में दिन दिए हुए रहेंगे, यहाँ प्रश्न में शुक्रवार दिए हुए हैं, इस शुक्रवार में ये जो है शेष फल जो 3 दिन दिए हुए हैं, इसको हम लोग 3 दिन जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे। तो शुक्रवार के बाद 1 दिन बढ़ाएंगे, फिर 2 दिन बढ़ाएंगे, 3 दिन बढ़ाएंगे। तीसरे दिन कौन सा दिन होगा देख लेते हैं हम लोग गिन करके। शुक्रवार के बाद 1 दिन बढ़ाएंगे तो शनिवार हो जाएगा, फिर दूसरे दिन रविवार हो जाएगा, फिर उसके तीसरे दिन सोमवार हो जाएगा। मतलब शुक्रवार में 3 दिन बढ़ा दिए तो कौन सा दिन हुआ जी, सोमवार दिन हुआ। तो इसका राइट आंसर सोमवार हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में सोमवार दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में सोमवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए प्रश्न का सही व्यवहारिक बताएं। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए भोजन, फिर यहाँ दिए हुए बैगन, फिर यहाँ दिए हुए सब्जी, इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ भोजन दिए हुए, फिर बैगन दिए हुए, फिर सब्जी दिए हुए। तो इसमें जो है कॉमन भोजन हो जाएगा, क्योंकि इसी भोजन के अंतर्गत कौन आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा, और सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा बैगन। तो पहले हम लोग किसका सर्कल बनाएंगे, भोजन का बनाएंगे, क्योंकि भोजन इसमें कॉमन है। तो भोजन का हम लोग सर्कल बना लिए। अब इसी भोजन के अंतर्गत कौन आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा। तो सब्जी के इसके अंदर सर्कल बनेगा। अब इस सब्जी के अंतर्गत कौन आ जाएगा जी, बैगन आ जाएगा। अब इस सब्जी के अंदर बैगन का सर्कल बनेगा। यहाँ जो है इस प्रकार का सर्कल बन रहा है, व्यवहारिक बन रहा है। देखिए किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का व्यवहारिक दिख रहा है। तो ऑप्शन सी में इस प्रकार का व्यवहारिक दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है तो 7 + 9 = क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 5 और 7 को आपस में जोड़ देना है। तो 7 5 कितना होता है, 7 5 12 होता है। लेकिन यहाँ तो 21 दिए हुए हैं। तो इस 12 को क्या कर दिए हुए, जिस 12 को जो है उलट दिए हुए हैं। पहले 2 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया। इस प्रकार से 12 जो है 21 के रूप में बदल गया। देखिए यहाँ 21 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 9 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 9 4 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 31 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 13 को भी उलट देंगे। पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद 1 लिख देंगे। अब 13 जो है 31 के रूप में बदल गया। देखिए यहाँ 31 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, आंसर लाने के लिए इस 9 7 को एक साथ जोड़ देंगे। तो 9 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 9 7 16 होता है। अब इस 16 को उलट देने पर क्या हो जाएगा जी, पहले 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। 16 जो है 61 के रूप में बदल गया। यही 61 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 61 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 61 दिए हुए हैं।
तो ऑप्शन ए में 61 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं दिए हुए, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। 5 और 7 को आपस में जोड़ दिया तो 7 5 12 हो गया, 12 को उलट करके लिख दिया तो 21 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 9 4 दिए हुए, इस 9 4 को जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 को उलट दिया तो यहाँ 31 हो गया। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, 7 और 9 को आपस में जोड़ दिए, तो 9 7 कितना होता है, 9 7 16 हो जाता है। 16 को उलट दिया, पहले 6 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया, तो 16 जो है 61 के रूप में बदल गया, इसलिए इसका राइट आंसर 61 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह के समान है। तो यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्या दिए हुए, यहाँ 8 दिए हुए, फिर 56 दिए हुए, फिर यहाँ 72 दिए हुए हैं। तीनों जो है किस रूप में है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर 8 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। अब इसी 8 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। अब ऑप्शन में भी देखना है कि उसी रूप में कौन सा ऑप्शन है जो हल हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे, अगर इस 5 में, यहाँ छोटी संख्या 5 है, इस 5 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 35 यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन इसी 5 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 45 नहीं दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका नहीं आंसर होगा। फिर ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ ऑप्शन बी में 6 दिए हुए, फिर 42 दिए हुए, फिर 54 दिए हुए हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस 6 में कितना से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 42, यहाँ 42 दिए हुए हैं। अब फिर इसी 6 में क्या कर देना है, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम लोग इस 6 में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 9 54, यहाँ 54 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न के अनुसार हल हो जा रहा है। पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दिए थे 42 हो गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 54 हो गया। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी हल हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित कोड भाषा में प्रोसेस को इस रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रीजर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार सभी लेटर्स का नंबरिंग कर देंगे। तो पी का नंबरिंग कितना होता है जी, यहाँ प्रोसेस में पी का नंबरिंग कितना होता है, पी का 16 होता है, लेकिन यहाँ 32 दिए हुए हैं, तो यहाँ क्या कर दिए हुए हैं, दोगुना कर दिए हुए हैं। दोगुना करके यहाँ 32 लिख दिया। अब उसी प्रकार से देखिए आर का नंबरिंग कितना होता है, आर का 18 होता है, तो यहाँ 18 दिए हुए हैं, इसको दोगुना नहीं किया। फिर देखिए ओ का नंबरिंग कितना होता है, ओ का नंबरिंग जो है 15 होता है, यहाँ 15 दिए हुए हैं, इसका दोगुना नहीं किया, उसी रूप में लिख दिया। फिर सी का नंबरिंग कितना होता है, सी का नंबरिंग जो है 3 होता है, यहाँ 3 दिए हुए हैं। फिर ई का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, ई का 5 हो जाएगा। फिर एस का नंबरिंग कितना होता है, एस का नंबरिंग जो है 19 होता है। देखिए यहाँ एस का नंबरिंग कितना दिया, 19 यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन लास्ट वाला एस का नंबरिंग क्या कर दिया है जी, लास्ट वाला एस का नंबरिंग 38 कर दिया है। मतलब यहाँ जो है दुगुना कर दिया, क्या कर दिया जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब इसमें क्या किया जी, फर्स्ट लेटर को दुगुना कर दिया और लास्ट वाले लेटर को दुगुना कर दिया नंबरिंग करके। अब उसी प्रकार से हम लोग फ्रीजर में भी जितने लेटर्स है उसको क्या कर देंगे जी, नंबरिंग कर देंगे और फर्स्ट वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर का क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। तो एफ का नंबरिंग कितना होता है, एफ का 6 हो जाता है। आर का नंबरिंग कितना होता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार 18 होता है। फिर ई का कितना होता है, ई का 5 हो जाता है। फिर ई का 5 हो जाएगा। जेड का कितना हो जाएगा जी, जेड का 26 होता है। उसके बाद ई का कितना होता है, ई का 5 हो जाता है। और आर का नंबरिंग कितना होता है, 18 होता है। इसमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम लोग दुगना कर देंगे। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। फिर ऊपर से 18 नोट कर देते हैं, फिर 5 नोट कर देते हैं, फिर 5 नोट कर देते हैं, फिर यहाँ 26 नोट कर देते हैं, फिर 5 नोट कर देते हैं। अब इस 18 में भी क्या कर देना है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 121, 85, 52, 65 और 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 121, 85, 52, 65, 36 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ देख लीजिए फिर से। यहाँ जो है फर्स्ट वाला लेटर प्रोसेस में और लास्ट वाला लेटर का नंबरिंग करके दुगुना कर दिए हुए हैं, नहीं तो सभी लेटर्स का नंबरिंग करके यहाँ लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, फ्रीजर में भी ये फर्स्ट वाला लेटर और लास्ट वाला का दुगना कर दिए हैं, नहीं तो सभी लेटर्स का हम लोग नंबरिंग करके लिख दिए हैं। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाले हुए हैं।
कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।